कि हम जिस गुरुजी से मंत्र ले रहे हैं वो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, हम जिस गुरुजी की कथा सुन रहे हैं वो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, हम जिस गुरुजी के प्रवचन में पहुंच गए तो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, या हम किसी गुरुजी के सत्संग में पहुंच गए तो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, या हम किसी गुरुजी के पास हमारे पत्रिका आदि के लेकर पहुंच गए तो वो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, हम किसी गुरुजी के पास पहुंच गए तो गुरुजी हमारा कष्ट मिटा देगा। कष्ट गुरु नहीं मिटाता, कष्ट मिटाने वाला आपका कर्म होता है। आप जब एक लोटा लेकर मंदिर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाते हो, आप दिल से जब एक बेलपत्र बाबा को चढ़ाते हो, आप जब दिल से भगवान शंकर को रिझाते हो तो तुम्हारा किया गया कर्म धीरे धीरे तुम्हारा दुख कटना प्रारंभ हो जाता है और परमात्मा तुम्हारा हो जाता है। किसकी सामर्थ्यता है जो आपके दुख को मिटा दे? रामकृष्ण परमहंस जी को, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु को बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, कैंसर जैसा रोग हो गया था, कैंसर जैसा रोग। नरेंद्र ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी बोले, ए गुरुदेव आपको इतनी बड़ी बीमारी हो गई, इतना बड़ा रोग हो गया है, माँ शारदा माँ दुर्गा आपके कहने पर आपसे बात करने के लिए आती है, तो गुरुदेव आप माँ शारदा से क्यों नहीं कहते कि मेरा ये रोग समाप्त कर दे? जब इतनी बड़ी बीमारी आपको हो गई है तो माँ शारदा से क्यों नहीं कहते? भारत की भूमि के ऐसे संत रामकृष्ण परमहंस जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत चैतन्य महाप्रभु जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्रीमद् वल्लभाचार्य जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री रामानुजाचार्य जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री निम्बार्काचार्य जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत तुकाराम जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री रविदास जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री कबीरदास जी थे, जिनके सामने परमात्मा आकर खड़ा हो जाता था और कभी उन्होंने इस बात का ढिंडोरा नहीं पीटा कि मेरी भगवान से बात होती है और भगवान मेरा कहना मानते। आज के जमाने में अगर भगवान सपने में भी दिख जाए ना तो लोग माइकों पर डोंडी पीट पीट के कहते हैं, कल रात्रि को मुझे वो दिखे थे और उन्होंने ऐसा कहा था। आज के समय में अगर जरा सा भी भगवान का दीदार हो जाए तो लोग डोंडी पीट कर कहते हैं कि मुझे सपने में, और आप लोग खुद अपना व्हाट्सएप चलाते हो, कई बार व्हाट्सएप पे आपने एक पत्र पढ़ा होगा कि वहाँ के महाराज को सपने में 2 सांप दिखे, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, फिर कहा कि ये मैसेज को 5 जनी को भेज नहीं तो तेरा बुरा कर दूंगा। बोलो बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के, सही है। सपने में उनको दिखा और उन्होंने डोंडी पीटना चालू करा कि ये 5 लोगों को भेज नहीं तो तेरा बुरा करना प्रारंभ कर दूंगा। अब भगवान ने सपने में ये भी बोला था कि जो मैसेज नहीं पढ़ेगा या नहीं भेजेगा तो उसका बुरा हो जाएगा। ये हम भ्रम में जी रहे हैं, एक आडंबर हमारे साथ में लगा दिया गया है, एक हमारे साथ में एक नाटक लगा दिया गया है कि तुम्हें कैसे डराया जाए। आज तक इस व्यासपीठ ने आज तक ये नहीं कहा कि तुम मंदिर नहीं जाओगे तो नरक पड़ जाओगे, कथा नहीं सुनोगे तो नरक पड़ जाओगे। इस व्यासपीठ ने आज तक नहीं कहा ये कि नरक चले जाओगे अगर कथा नहीं सुनोगे, मंदिर नहीं जाओगे तो नरक चले जाओगे। ये व्यासपीठ आज तक नहीं बोली, ये व्यासपीठ कभी वर्णन नहीं करी। और इस व्यासपीठ ने यह भी नहीं कहा कि तुम स्वर्ग चले जाओगे कि नरक चले जाओगे। क्योंकि जिंदा व्यक्ति वहां तक जाता नहीं है और मरने के बाद कोई बताने आता नहीं है। कौन आया बता? जिंदा व्यक्ति वहां तक जाता नहीं है और मरने के बाद कोई बताने आता नहीं है
कि मुझे एसी का रूम मिला कि डनलप का गद्दा मिला, मुझे कैसा भवन मिला, कैसा भोजन मिला, चांदी की थाली में भोजन मिला, कि बहुत सारी अप्सराएं मुझे पंखा झेल रही थी, कि मुझे बहुत सुंदर रथ में बिठाया गया, सिंहासन पर बिठाया गया, मुझे बहुत सारा भोजन कराया गया। ये कोई बताने के लिए संसार में नहीं आया। वापिस आकर किसी ने नहीं बताया कि मैं नरक में मैंने ये देखा, कि स्वर्ग में मैंने ये देखा, कोई बताने वाला नहीं था। जिंदा गया नहीं और मरा आकर बताया नहीं। इसलिए शिव महापुराण की कथा में अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा था, भोले बाबा आप हमें बताइए कि बैकुंठ क्या है और नरक क्या है, इसका वर्णन आप हमें करिए। अमरनाथ जी की गुफा में माता पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं कि आप हमें बताओ नरक और स्वर्ग का भान क्या है। शंकर भगवान ने एक शब्द में, क्योंकि शंकर अड़भंगे हैं, शिव आडंबर नहीं जानते, शिव दिखावा नहीं जानते, उन्होंने एक शब्द में सारी बात को समाप्त कर दिया। पार्वती जी कहती हैं आप हमें बताओ स्वर्ग और नरक का भेद क्या है। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती संसार में रह रहे हो, घर में रह रहे हो, परिवार में रह रहे हो, भर पेट अगर भोजन कर रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छे मकान में रह रहे हो, सब घर के लोग तुम्हारा कहना मान रहे हैं, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे घर में है, और तुम्हारे मांग में सिंदूर, हाथ में चुड़ला, पांव बिछोड़ी, और बड़े प्रेम से आनंद के साथ आप अपनी जिंदगी जी रहे हो। आप बुजुर्ग भी हो गए तो घर के पोता पोती आपका सम्मान कर रहे हैं, घर के लोग आपका आदर कर रहे हैं। सुनो पार्वती, घर में भरपेट भोजन कर रहे हो, अच्छे से सो रहे हो, भरचक नींद हो रही है, अच्छी जिंदगी जी रहे हो, तो ये समझ लेना कि तुम स्वर्ग में निवास कर रहे हो, यही स्वर्ग पृथ्वी पर है। और सुनो पार्वती, नरक का भान भी मैं तुम्हें करा देता हूं। नरक किसको कहा जाता है? जिस घर में 4 लोग रह रहे हैं, जिस घर में 8 लोग रह रहे हैं और दिन भर क्लेश की जिंदगी जी रहे हैं, दिन भर विवादों में घिरे हुए हैं, दिन भर क्लेश में घिरे हुए हैं, जरा जरा सी बात में जहां क्लेश उत्पन्न हो जाता है, समझ लेना पार्वती कि नरक में क्या दुख देखोगे, वो दुख तुम्हें संसार सागर में नजर आता है। इसलिए पार्वती, स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तेरा स्वर्ग भी यही है और तेरा नरक भी यही है। गुरु होता ही जीवन में ऐसा है कि वो आपको स्वर्ग और नरक का दर्शन पृथ्वी पर कराने का प्रयास करेगा। ऊपर की किसने देखी साहब? द्रौपदी से कह दिया गुरु द्रोणाचार्य ने, उस प्रभु का जाप कर, प्रभु का जाप करो, प्रभु को भजो। गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं कहा कि मेरे चरण पकड़कर बैठ जा, गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं कहा कि मेरे चरणों में आकर बैठ जा। गुरु द्रोणाचार्य ने केवल एक ही बात कही, उस परमात्मा को याद करो। विपदा की घड़ी हो, विषम परिस्थिति हो, दुख का समय हो, उस समय पर उस शिव को, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी को याद करो, उसको याद करो। और जिस दिन
आपने मेरे देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लिया दुख के समय में, तकलीफ की घड़ी में, उस दिन शिव आपके सम्मुख में होगा, शंकर आपके पास में, शिव। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना। वो गुरु अपना चरण नहीं पकड़ाए, उस गुरु ने अपना चरण नहीं पकड़ाया, गुरु द्रोणाचार्य ने पकड़ाया तो गुरु मंत्र पकड़ाया, पकड़ाया तो गुरु का द्वार पकड़ाया। भजन करो, भगवान का स्मरण करो। स्वयं स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं, अपने गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी शारदा माँ तुम्हारी सुनती है, जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ काल रात्रि माँ दुर्गा भवानी तुम्हारी सुनती है। आप अपने शरीर में कैंसर जैसा रोग हो गया है, आप माँ को बोलते क्यों नहीं हो? आप माँ जगत जननी से कहते क्यों नहीं हो? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, तू कह रहा है ना, बोलूंगा बोलूंगा। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आज तो तुम्हें जगत जननी दुर्गा भवानी से कहना ही पड़ेगा कि मेरा कैंसर का रोग समाप्त करो। कमरे में बंद कर दिया रामकृष्ण परमहंस जी ने दरवाजा, बैठ गए। स्वामी विवेकानंद बाहर बैठे हुए थे, उनको लगा आज मेरे गुरुजी बोलेंगे मां से। मां शारदा सामने प्रकट हो गई। जगत जननी दुर्गा भवानी ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, बेटा ए बाबू, रामा रामकृष्ण, ए बाबू। रामकृष्ण परमहंस जी नेत्र बंद कर कर बैठे थे, आंखों से नीर बह रहा था। स्वामी विवेकानंद बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, आज मेरे गुरु की बीमारी ठीक हो जाएगी। आंख से आंसू बह रहे रामकृष्ण परमहंस के। और मां जगत जननी ने पूछा, बाबू तू रो रहा है? बाबू तेरी आंख में जल है? राम, ए रामकृष्ण, ए बाबू, तेरी ये शारदा ने, तेरी ये मां ने आज तक तेरी आंख में आंसू नहीं देखे, आज तू रो रहा है। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मां आज एक शिष्य के लिए गुरु आपसे बात करने आया है। शिष्य कहता है कि मेरी बीमारी समाप्त हो जाए, पर मां वो तो शिष्य है, गुरु का भला सोचता है। पर मां मैं तो इतना कहना चाहता हूं, अगर आज मैं अपने कर्म का भोग नहीं भोगा तो मुझे दूसरा जन्म लेकर फिर भोगना पड़ेगा, फिर भोगना। मां मेरे भाग्य में जो दुख लिखा है वो तू देते रहना मना नहीं है, पर मां इतनी कृपा करना कि तेरी भक्ति में मेरा मन लगा रहे और मेरी बीमारी का भी मुझे भान ना हो, बस इतनी करुणा कर देना। दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, बीमारी आएगी, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में तकलीफ नहीं आई, ऐसा कोई जिंदगी में नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया, ऐसा कोई बड़े से बड़ा महात्मा हो चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो, जिंदगी में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में तकलीफ या दुख या कष्ट नहीं आया। बस उस दुख की घड़ी में आप परमात्मा पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो, महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, जिससे वो दुख की घड़ी निकलती चली जाए, तुम्हारा ध्यान उस दुख में ना जाए, तुम्हारा ध्यान उस तकलीफ में ना जाए। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक माँ ने लिखा कि मेरी बेटी
उसकी आंख के नीचे एक छोटी सी सफेद लाइन हो गई। बेटी का जीवन, लड़की का जीवन, मेरी बेटी के आंख के नीचे सफेद लाइन हो गई। सफेद लाइन जब आंख के नीचे रही तो धीरे 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 वो सफेद 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 करते करते पूरा चेहरा उसका सफेद होने लगा। बीमारी फैल गई। उसने पत्र में लिखा, जरा देखिएगा। मैं अर्चना बेलवंशी, पति सुरेश बेलवंशी, परासिया, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ही है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है और बेलपत्र लेने यहां आ सकती है। हाँ जी, दिख गए। बेटी आई है क्या साथ में? आई है, ले आओ इसको, बेलपत्र लेकर जाओ। जाओ। मैं अर्चना बेलवंशी, पति सुरेश बेलवंशी, परासिया, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी अंशिका बेलवंशी, उम्र 5 वर्ष है। उसकी आंख के नीचे सफेद दाग हो गया और उसके चेहरे पर पूरा दाग फैलता चले गया और पूरा चेहरा उसका धीरे धीरे सफेद होने लगा। 2023 में हमने डॉक्टर को दिखाया। जितना जितना उसको दिखाते गए वैसे वैसे उसके शरीर पर वो बीमारी फैलती चली गई। अब बेटी का जीवन है गुरुजी, कैसे इस बीमारी को देख लें। तब मेरे मम्मी पापा, ममता रकोशिया, पिताश्री अमित लाल रकोशिया जी के कहने पर मैंने पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। आपको आज तक मैंने टीवी पर कथा नहीं सुनी थी, आज तक आपको देखा नहीं था, आज तक आपसे बात नहीं हुई। पहली बार कथा मैंने टीवी पर देखी और आपने कहा कि पूर्णिमा की रात्रि को गाय जब बछड़े को दूध पिलाती है तो उसके मुंह में फेन आ जाता है, उसको चम्मच में निकाल लो और उस फेन को शरीर पर लगाकर उसको चंद्रमा की रोशनी में रखिए और रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर उसको पिलाइए। हमने बेटी को शंकर जी के मंदिर भेजना चालू कर दिया। मेरी बेटी देखकर रोती थी कि मेरा चेहरा कैसा हो गया, मेरा शरीर कैसा हो गया। तब हमने अपनी बेटी से कहा, उस पर भरोसा रख, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाती रहे, मंदिर की सफाई करती रहे। और बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे बाबा तो शंकर हैं और मैं क्या कहूं, आपकी वाणी में केवल शिव पुराण नहीं है, शंकर खुद वाणी से ऐसा लगता है कि बोलता है। बाबा आज मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई, उसका चेहरा वापस वैसा की वैसा हो गया और उसका रोग समाप्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए एक शिव तत्व की प्राप्ति, एक शंकर ओघड़ी की प्राप्ति। हम जब शिव को अपना मान लेते हैं और शंकर को अपना जान लेते हैं, हम जब शिव को अपना मान लिए, शंकर को जब हमने अपना जान लिया, वो एक लाइन आप और हम हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक विश्वास, एक भरोसा, यही बेटी है जिसका पूरा चेहरा शरीर धीरे धीरे सफेद हो गया था, चर्म रोग हो गया था, पर आज बाबा ने एक विश्वास के साथ उस बेटी का पूरा शरीर वैसा की वैसा ही कर दिया। ये शिव तत्व है।
प्रणाम करो। एक संबंध हम परमात्मा से जोड़े, एक रिश्ता हम भगवान से जोड़े। हमें इंसान से रिश्ता नहीं जोड़ना है। याद करो जगत गुरु शंकराचार्य जी का वो समय, 14 वर्ष की आयु में जगत गुरु शंकराचार्य जी जब पूरे विश्व में शिव का डंका बजा रहे थे, पूरे विश्व में जगत गुरु शंकराचार्य जी जब शंकर की पूजन का, शिव की स्तुति का, शंकर की आराधना का डंका बजा रहे थे, तब कई लोग जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरण को पकड़ रहे थे। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, मुझे क्यों पकड़ते हो, मैं तो आज हूँ कल नहीं, मेरा मानव का शरीर है, आज रहेगा कल नहीं। अगर तुम्हें पकड़ना है तो शंकर के शिवलिंग को पकड़ लो, शिव की स्तुति को पकड़ लो। आज शरीर है कल नहीं। 14 वर्ष के जगत गुरु शंकराचार्य जी अपनी वाणी में कहते हैं, मुझे नहीं पकड़ना, पकड़ना महादेव को। मुझे नहीं पकड़ना, पकड़ना शंकर को। मुझे नहीं पकड़ना, शंकर पकड़ना है शिव को। मुझे नहीं पकड़ना, पकड़ना है शंकर के दरवाजे को। हमसे कोई संबंध आपका नहीं है, संबंध परमात्मा से बनाइए। एक असली गुरु जो होता है ना, एक सही गुरु जो होता है ना, वो आपको यही मार्ग बताएगा। हमारे पास में नहीं, हमारे चरण पकड़ना नहीं, पकड़ना तो मेरे देव अधिदेव महादेव के चरण पकड़ना। जब दुख की घड़ी आएगी तो वो परमात्मा तुम्हारा साथ देगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। एक शिव पर भरोसा करिए, एक उगड़ी पर भरोसा करिए। माँ शारदा कर रही हैं, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी कर रही हैं, माँ आद्य शक्ति कर रही हैं। रामा तेरी आंख में चले, ए बाबू क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, माँ बस एक आस लिए बैठा हूं, एक आस। क्या आस है तेरी, बोल। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, ये जो रोग मिला है ना, बस तुम्हारी भक्ति में इतना डूबा रहूं कि ये रोग मुझे मालूम ना पड़े। शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, शंकर जी से अपने मन की बात कहते समय ये जरूर कहना कि अगर दुख की घड़ी आए तो परमात्मा इतनी कृपा जरूर करना कि वो दुख मुझे याद ना आए, तेरी भक्ति में इतना रमा रहूं, मैं तेरे भजन में इतना रमा रहूं। मुझे याद ना आए ये सब, ये दुख मेरे सम्मुख में याद ना आए। आप में से कोई लोग नाव में कभी बैठे हैं क्या? जो लोग बैठे हैं जरा हाथ उठाओ। नाव में कभी बैठे हो तो ठीक है, रख लो रख लो, बहुत जोरदार। पतवार देखिए, नाव खेने वाली, अरे बोलो तो जम के, देखिए कितनी होती है? 2। एक क्यों नहीं होती? अगर एक पतवार से नाव को खेओगे, नाव पार उतर जाएगी क्या? वहीं की वहीं गोल 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 घूमती रहेगी, पार नहीं उतरेगी।
उसी तरह मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में बैठकर कहते हैं, पार्वती सुख और दुख ये दो पतवार है, और ये दो पतवार नाव में लगी रहती है। उसी तरह संसार सागर में जो जन्म लेता है उसको सुख और दुख की दो पतवार पकड़ाई जाती है। अगर एक पतवार दी जाए तो वो वहीं गोते लगाता रहता है। ये दो पतवार ऐसी होती है जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचा देती है, मंजिल तक पहुंचाती है। केवल सुख सुख मिल जाए ना, केवल अच्छा ही अच्छा मिल जाए, गुलाब जामुन खाने को मिल जाए तो दांत सड़ जाते हैं, अगर पेड़ा ही पेड़ा खाने को मिल जाए तो दांत सड़ जाते हैं। अभी तुम रोज भोजन कर रही होगी, उसमें नुक्ती, मिक्सचर, खिचड़ी, रोटी, सब्जी सब मिल रहा होगा। तुम एक दिन विचार करना कि मुझे तो नुक्ती नुक्ती खाना है, बूंदी बूंदी खाना है, तो थोड़ी देर बाद रुमाल ऐसा रख के कथा में बैठी रहोगी। अब कोई तुमसे पूछे क्यों हुआ क्या, नुक्ती पेट में भी दुखती और दांत में भी दुखती। अब कोई पूछे तुमसे कि तू ये दांत पर मुंह पर ये कपड़ा लेकर क्यों बैठी है, तो कहे बस आज मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, आज मेरे को थोड़ा पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है, बार बार ऐसा लग रहा है कि मड़ोड़ उठ रही है बार बार। तो कोई पूछेगा क्या खाया था, तो कि खाने को तो रोटी भी थी, खिचड़ी भी थी, दो चीज़ थी। अगर ज़्यादा कहीं तबीयत मबीयत गड़बड़ हो तो खिचड़ी खा लो, और अगर अच्छे दमदार हो तो रोटी निपटा लो। पर मेरी भी बुद्धि मारी गई थी, अकेली में जोरदार अच्छी कुरकुरी सी नुक्ती थी, वो निपटा गई। अब मुझे क्या मालूम था कि नुक्ती पेट में दुखती, अब मुझे क्या मालूम था, मेरे को तो लगा कि अच्छी है। अब वो मैं तो खा गई। अब मुंह पे रुमाल रखकर बैठे हो, दांत में तकलीफ। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे भोलेनाथ मेरे ओघड़दानी अमरनाथ जी की गुफा में कहते हैं बैठकर, पार्वती सुन, दो पतवार से नाव पार होती है, उसी तरह दुख के साथ सुख है और सुख के साथ दुख है। एक पहले चलती, फिर दूसरी चलती, फिर एक चलती, फिर दूसरी चलती। सुख आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, और अंत में मंजिल तक पहुंच जाओगे। बस तुम्हारी नैया पार हो, भटकना नहीं है। भटकना नहीं। अगर हम इस सुख दुख की नाव में सवार हैं, मंजिल तक पहुंचना है तो परमात्मा का, रामकृष्ण परमहंस जी से मां जगत जननी करी, मांग तुझे क्या चाहिए, आज मेरा दिल प्रसन्न है क्योंकि तेरे शिष्य ने तेरे लिए सोचा है, तो बोल तुझे क्या चाहिए। रामा बोल दे, रामा हे बाबू मुंह से बोल तो सरी। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मां आज एक इच्छा है मेरी, वो तू पूरी कर देना। माँ कौन सी इच्छा है, बोल रामकृष्ण परमहंस। माँ पूछ रही है कौन सी इच्छा, तब स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण आया और रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, माँ इतना जरूर करना, जब मेरे अंतिम क्षण हो, प्राण छूट रहे हो माँ, तब तेरी गोद में मेरा सिर रखा हुआ हो और मैं अपने धाम को चला जाऊं। बस इतनी क्या आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जो आया वो जाना है। ऐसा संसार में कोई जन्म मरण और परण, तीन मेरे बाबा के हाथ में है। जन्म, डॉक्टर ने कह दिया 8 तारीख की डिलीवरी का टाइम है, मालूम पड़े 15 दिन पहले हो गई या 10 दिन और निकाल दी। जन्म, मरण, मृत्यु। किसी ने पत्रिका देखकर कहा था बहुत लंबी उम्र है, मालूम पड़ा टेका या निपट गए। डॉक्टर ने कहा था अंतिम सांस चल रही है, घर ले जाओ, मालूम पड़े 1 साल तक पलंग पे पड़े पड़े निकाल दिए, मरे ही नहीं। 4 बार गीता जी सुना दी, 3 बार गोबर लिप के नीचे सुला दिया, मालूम पड़े फिर सांस चल गई, फिर उठा के पलंग पे लेटा दिया, निपटी नहीं, मरे ही नहीं। जन्म,
मरण, परण, विवाह, शादी। तुम सोच कर बैठी थी मैं लड़के की शादी करूंगी, ऐसी बहू लेके आऊंगी, लड़की की शादी करूंगी, ऐसा दामाद ढूंढ के लाऊंगी। अब हम क्या बोलें तुमको? तुम सब अच्छे से जान रही होगी तुम्हारे घर में कैसी आई हैं और कैसे दामाद और कैसे सब मिले हैं, ये तुम सब जानते। कितना कितना सोचा था, कितना कितना विचार करा था, कितना कितना मन में सोच कर बैठे थे। पूर्ण करने वाला देवाधिदेव महादेव, जन्म, मरण और परण तीन मेरे महादेव के हाथ में है। कब जन्म होना है, कब मृत्यु होना है, कब शादी होना है, ये महादेव जानते हैं। तुम कितना ही विचार कर लो, यहाँ जाऊंगी ये पूजन करा दूंगी, वहां जाऊंगी वो पूजन करा दूंगी, जल्दी से ब्याह हो जाएगा, ऐसा कर दूंगी वो ब्याह हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो वो ब्याह हो जाएगा। सारी दुनिया का काम कर लिया, सब कुछ कर कर देख लिया, तब आखिरी में एक काम कर कर देखो, मेरे देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी का स्पर्श कर कर देखो, बाबा विवाह भी करा। एक पत्र है। सुमित बालाजी कांवले लातूर से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेटा आया है जिसकी नौकरी लगी, वो नहीं आया। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। आइए, हम लातूर से आए हैं, आपको कहना चाहते हैं। मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही थी, बच्चा भगवान पर भरोसा नहीं करता था, किसी बाबा पर भरोसा नहीं करता था मेरा बच्चा। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार शिव मंदिर जाना चालू कर, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर। मेरा बेटा कहता है, माँ क्या शिवजी को जल चढ़ाने से नौकरी लग सकती है? तो मेहनत कर। वो सियोर वाला महाराज कहता है, इतनी मेहनत करो और शंकर को फिर आखिरी में एक बेलपत्र उस पर शहद लगाकर बाबा को विनय कर कर जा, जरूर सफलता मिलेगी। और मेरे बेटे ने मेरा कहना माना, एग्जाम देने गया, मेहनत कर कर, अच्छा लगन लगाकर और बेलपत्री पर शहद चढ़ाकर आज मेरा बेटा गवर्नमेंट में सिविल इंजीनियरिंग के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। ये शिव तत्व एक भीतर से एक विश्वास की जागरूकता होना चाहिए। अपने भीतर एक विश्वास की जागरूकता उत्पन्न। कहते हैं ना, थोड़ी मेहनत हाथ की, जम के बोलो आप भी हमारे साथ, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी की कृपा कुबरेश्वर नाथ की। बाकी की कृपा वो बधाई आपको। थोड़ी मेहनत, जम के बोलो जरा, हाथ की, बाकी की कृपा भोले नाथ। मेहनत आपको करना है,
परिश्रम आपको करना है, संघर्ष आपको करना है, पर बाकी का जो संघर्ष करो, जो मेहनत करो, मेरे शंकर के भरोसे पर कर लो, फिर आगे बढ़ लो। मेरा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर पार कर ही देगा। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी की कृपा भोले नाथ की। बाकी की कृपा करने वाला वो भोले भंडारी है, भोलेनाथ। वो कृपा करता, वो दया करता, उसकी करुणा, उसकी कृपा कभी खाली नहीं जाती। उसकी कृपा, मां इतनी करुणा जरूर करना कि अंत समय तेरी गोदी में निकले, ये कृपा है। पट खुला, दरवाजा खुला, स्वामी विवेकानंद जी अंदर आए, गुरु जी के चरण पकड़कर कहा, आज मैं बड़ा खुश हूं। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा दिए। सच्चा संत जो होता है ना, उसके चेहरे की हंसी कभी समाप्त नहीं होती। सच्चे संत के चेहरे की हंसी कभी समाप्त नहीं होती। सच्चा जो संत होता है उसके चेहरे पर कभी क्रोध नहीं आता। सच्चा जो संत होता है उसके भीतर कभी अहंकार नहीं आता, अभिमत्ता से परे होता है। रामकृष्ण परमहंस जी मां दुर्गा से, आद्य शक्ति मां काली से, शारदा भवानी से बात करते थे, पर कभी रामकृष्ण परमहंस जी के चेहरे पर कभी भी अहंकार, क्रोध, कभी भी उनके चेहरे पर। मां स्वयं कह रही है, शारदा भवानी, कि आज मैंने तेरे चेहरे पर अश्रु देखे। तू तो मुस्कुराने वाला था, तू तो हंसने वाला, तू मुस्कुराने वाला, और जगत को तू प्रेरणा देने वाला कि हंसते रहो जिंदगी में। और तू आज रो रहा है। मां शारदा खुद कह रही है। हे राम, तो आज रामकृष्ण परमहंस जी, आज स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे चरण पकड़े, मुस्कुरा रहे हैं। नरेंद्र ने पूछा, स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, गुरुदेव आज मैं बड़ा खुश हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, क्यों आज इतनी प्रसन्नता तेरे चेहरे पर है? स्वामी विवेकानंद जी, नरेंद्र तेरे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता है, किस बात की प्रसन्नता है? क्योंकि आज मेरे गुरु का रोग समाप्त हो गया, मुझे उसकी प्रसन्नता है। आज मेरे गुरु का रोग समाप्त हो गया, मुझे उसकी प्रसन्नता है। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराकर बोले, रे नरेंद्र, ओ नरेंद्र। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराकर बोले, मां आई थी, मैंने बात भी करी थी, और मैंने तेरा बोल भी दिया था, शिष्य के कहने पर यहां आया हूं। पर नरेंद्र, मैंने मां से अपने रोग की मुक्ति नहीं मांगी, मैंने मां से केवल मांगा तो इतना मांगा कि मेरी दुख की घड़ी में तेरा भजन करता रहूं और वो दुख मुझे याद ना आए, बस इतनी कृपा कर देना। ऐसा कौन जिसके जीवन में दुख ना आए? ऐसा कौन जिसके जीवन में तकलीफ ना आए? ऐसा कौन जिसके जीवन में कष्ट ना आए? तुम कितना बड़ा भी अगर मिनिस्टर है, कितना बड़ा भी मंत्री संतरी कलंतरी, कितना बड़ा भी पदाधिकारी, चाहे वो बड़े से बड़े ओहदे पर बैठा हो, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर बनकर बैठा हो, चाहे कितने बड़े भी ओहदे पर बड़े से बड़ा ऑफिसर बनकर बैठा हो, चाहे बड़े से बड़ा मिनिस्टर बनकर बैठा हो, चाहे एक छोटे से छोटा गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़ा साधु संत सन्यासी तक क्यों ना है, उसकी जिंदगी में भी दुख आता जरूर है। क्योंकि जो जन्म लेता है उसको दो पतवार पकड़ा कर भेजा जाता है, दो हाथ देकर भेजा जाता है कि ये दो पतवार सुख और दुख की है, इस पतवार से तुम्हें पार होना है। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, सुख में भूलना मती और दुख में शंकर को कभी भूलना मती, बस इतना याद रख।
सुख में फूलना नहीं, और दुख आए तो मेरे महादेव को भूलना नहीं। कितना भी दुख आए, मेरे शंभू को, मेरे शंकर को कभी भूलना नहीं। और फिर निवेदन करूंगा, मेरे भारत भूमि की जितनी माताएं कथा सुन रही हैं और विदेश में बैठकर जितने मेरे सनातनी इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, और जितने कुबेरेश्वर बाबा की कंकर शंकर की धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, अपने भीतर एक बात को गांठ बंद कर रख लेना कि दुख की घड़ी में कोई साथ ना दे, तब एक लोटा जल अपने घर से भरना, चाहे दिन हो, चाहे रात, चाहे सुबह हो, चाहे शाम, पहुंच जाना मेरे महादेव के पास और कह देना उसको। एक लोटा जल भरना और पहुंच जाना अपने पिता के पास में, अपने बाबुल के पास में, और बाप के पास पहुंचकर उससे अपने दिल की बात कह देना, उसको पिता मानकर, उसको अपना पिता जानकर अपने मन की बात कह देना। बाबुल, आज मैं दुखी हूं, बाबा आज मैं बहुत तकलीफ में हूं, पिता आज मेरे जीवन में ये तकलीफ आकर खड़ी हो गई, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, उससे कह दो जाकर, उससे। और जब कहोगे जब उससे जाकर विनय करोगे, जब उससे जाकर कहोगे, विनय करोगे, निवेदन करोगे, तो जिंदगी का एक सुख अपने आप मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मुझको तुमने ना कहीं झुकने 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 दिया। क्या मांगे? उससे बस कह सकते हैं, जब से मेरे सर पे तेरा हाथ है, जब से मेरे सर पे तेरा हाथ है, ठोकरों में भी ठोकरों में भी नहीं गिरने दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मुझको तुमने ना कहीं झुकने दिया, मुझको तुमने ना कहीं झुकने। ये शिव औघड़ी है, उसके चरणारविंद का रज, उसके चरणों की प्रीति आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देती है। एक प्रीत अपने भीतर शिव को पाने की रखिए, शिव को पाने। आपने कई बार देखा होगा, हमने अपनी व्यासपीठ से भी कई बार कहा, और कोई अगर मिलने भी आता है तो हम अपना चरण कभी माताओं से छूने नहीं देते, क्योंकि हम उनको कहते हैं कि तुम हमारी जीजी हो,
और हम तुम्हारे भाई हैं, और भाई के पैर बहन पड़े, ये कहां की रीति है? हम तुम्हारे चरण पड़े, पर निवेदन है कि मेरी जीजियां कभी हमारे चरण ना पड़े। जीजियां तो अपना हाथ ऊंचा रखकर अपने भाई को केवल आशीर्वाद देती रहे। और अगर चरण पकड़ना है तो किसी संसार के लोगों के नहीं, चरण पकड़ना है तो किसी संसार के व्यक्ति के नहीं। अपने सास ससुर के चरण पकड़ो, अपने पति के चरण पकड़ो, अपने माता पिता के चरण पकड़ो, और चरण पकड़ना है तो मेरे महादेव के चरण पकड़ दो, इसके सिवा किसी के मत। चरण उसके छूना चाहिए जिसका आचरण अच्छा हो, जिसके अंदर आचरण ठीक ना हो, अहंकार, क्रोध, आसक्ति, लोभ, वासना, तृष्णा सब भरी हुई है, और उसके हम चरण छुए थे। कहां? चरण जिसका आचरण अच्छा है उसके चरण पकड़े जाते हैं, जिसका आचरण ही ठीक नहीं, कहीं अहम, कहीं क्रोध, कहीं आसक्ति, कहीं वासना, कहीं तृष्णा, कहीं लोभ, सब भरा पड़ा हुआ है, और उसमें चरण पकड़े जाएं तो वो श्रेष्ठता नहीं। आचरण ठीक है तो चरण पकड़ लो, और आचरण अगर किसी संसार के व्यक्ति का, हम एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दिए, आपने भी कई बार कथाओं के माध्यम से सुना होगा कि कोरोना महामारी में, कोरोना काल में जब घर के बच्चे अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं आए, तब कोरोना महामारी में हॉस्पिटल में काम करने वाले वो कर्मचारी, हॉस्पिटल में पोछा लगाने वाले, झाड़ू लगाने वाले, जिनको लोग छूना पसंद नहीं करें, जिनको लोग कहते हैं कि ये तो ऐसे, ये तो वैसे, उन व्यक्तियों ने, जिन्होंने हॉस्पिटल में एक साधारण सा अपना ये नहीं देखा कि मुझे कोरोना हो जाएगा, उन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे तकलीफ हो जाएगी, उन्होंने हॉस्पिटल में दवाई भी दी, गोली भी दी, तुम्हारा ट्रीटमेंट भी करा, तुम्हें छुआ भी, और आखिरी में जिनके बच्चे अंतिम संस्कार करने नहीं आए उनको ले जाकर अंतिम संस्कार भी करा। ये उनके आचरण अच्छे थे, उनके चरण छूने के लायक। जिनके आचरण ही अच्छे नहीं, उनके क्या चरण छुए? अरे हॉस्पिटल में जाओ तो सबसे पहले वो सेवादारों को धन्यवाद दो कि तुम इस हॉस्पिटल की पूरी सफाई करते हो। हॉस्पिटल में जाओ, चिकित्सालय में जाओ तो उन सेवादारों को धन्यवाद दो कि तुम हॉस्पिटल में सफाई करते हो। जिस रोड पर कोई घूमना पसंद नहीं कर रहा था कोरोना महामारी में, उसमें पुलिस प्रशासन का एक एक कर्मचारी चौराहे चौराहे पर ड्यूटी दे रहा था। क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या उनकी पत्नी नहीं थी? क्या उनके माता पिता नहीं थे? पर एक एक पुलिसकर्मी ने चौराहे पर खड़े हो होकर सेवा दी है। धन्यवाद देना उन पुलिसकर्मियों को जिन्होंने अपनी ड्यूटी को सही मायने में निभाया है। साधुता इनको दीजिए। जिसका आचरण ठीक ना हो उसके चरण भी मत छुओ। व्यासपीठ भी ये कहती है, आप आचरण अच्छे नहीं है चरण ना छुए। जिसका आचरण अच्छा है उसके चरण पकड़ लीजिए, उसके चरण पकड़। अपने अंदर अहंकार इतना भर लिया, अपने अंदर क्रोध भर लिया, अपने अंदर आसक्ति भर ली, अपने अंदर तृष्णा भर ली। एक बच्चा अपने दादाजी से पूछा, दादाजी ओ दादाजी। दादाजी बोले, हाँ रे बोल बोल क्या है रे? तो दादाजी से कहा, दादाजी पापा जब भी ड्यूटी पर से आते हैं तुम अपना लेक्चर देना चालू कर देते। पापा ड्यूटी पर से आए और तुमने अपना लेक्चर देना चालू कर। दादाजी ने कहा, मैंने क्या लेक्चर दिया रे? अपनी बाप की वाणी बोल रहा है एक तू भी अपने बाप पर गया। तो पोता बोला, बाप पर तो जाऊंगा, उन्हीं की तो औलाद हूं। मैंने क्या बोला कि दादाजी पिताजी जब भी ड्यूटी से आते हैं तुम लेक्चर देना चालू कर देते हो। गुस्सा मत करे कर, क्रोध मत करा कर, अहंकार मत कर, क्रोध मत कर, क्रोध मत कर, क्रोध मत कर। ये बार बार तुम्हें बोलना चाहिए क्या? अपने अंदर गुस्सा नहीं रखना, अपने अंदर क्रोध नहीं रखना, अपने अंदर अहंकार नहीं रखना। तो इतने में पोता बोला, दादाजी क्या नहीं रखना है, उसमें रखने से क्या होता है?
इतने में दादाजी भी चतुर थे, उन्होंने एक झिंगुर उठाया, काकरोच, और दादाजी ने काकरोच उठाकर, झिंगुर उठाकर अपने पोते की शर्ट के अंदर डाल दिया। अब तो पोता बार बार झटका रहे, झिंगुर 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 झिंगुर। अब बैठे तो उसको झिंगुर झिंगुर नजर आ रहा। अब दादाजी मुस्कुरा रहे, पोता परेशान। दादाजी ने कह दिया, ले मैंने झिंगुर निकाल दिया। झिंगुर निकालने का दादाजी ने बोल दिया, पर झिंगुर अंदर ही था, चल रहा था। तो पोता फिर बोला, दादाजी झिंगुर, दादाजी झिंगुर, दादाजी काकरोच काकरोच काकरोच। बहुत देर तक फिर दादाजी ने उसके सामने झिंगुर को निकाल कर पटका। अब बच्चा आराम से बैठा। बस दादाजी ने कहा, बेटा मैं अपने पुत्र को, पोते से कहा, अपने पुत्र को कहता हूं कि अपने अंदर क्रोध मत रख, अपने अंदर अहंकार मत रख। एक झिंगुर, एक काकरोच अंदर चले जाता है तो वो सही से बैठने नहीं देता। अगर अंदर क्रोध और अहंकार चले गया तो जिंदगी में अच्छे से रहने नहीं देगा। एक काकरोच अंदर गया, एक झिंगुर अंदर गया, एक काकरोच हमारे वस्त्र में चले गया तो हमें अच्छे से बैठने नहीं देता। थोड़ी थोड़ी देर में अगर एक छिपकली तुम्हारे बीच में आ जाए तो तुम, अरे भाई छिपकली आई, तुरंत तुम्हें बैठने नहीं देगा। एक काकरोच, एक चीटा, एक चीटी, एक झिंगुर तुम्हें बैठने नहीं देता, तुम्हें अच्छे से कथा नहीं सुनने देता, तुम्हें अच्छे से काम नहीं करने देता। तो हमारे भीतर अगर अहंकार भरा होगा, हमारे भीतर क्रोध भरा होगा, हमारे भीतर आसक्ति भरी होगी, हमारे भीतर तृष्णा भरी होगी, हमारे भीतर वासनाएं भरी होंगी, तो हमें क्या अच्छा लगेगा? हम कैसे सुख का जीवन जी सकते हैं? हम कैसे परमात्मा से मिल सकते हैं? हम कैसे शंकर के हो सकते हैं? कैसे? आंधियों में भी बाबा, ये आंधियों में भी हम भी मिट जाए। बाबा आपकी कृपा ऐसी थी कि आपने उन आंधियों में मुझे गिरने नहीं दिया। ये तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा है, ये तेरी दया है, तेरी दया। एक बहन पत्र लिख रही है, डमरू भी भेजा हो। मेरा नाम सरिता बाथम है, मैं इंदौर से आई हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं सरिता जी? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम सरिता बाथम है, मैं इंदौर से आई हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। दोनों हाथ हिलाओ। हाँ दिख गए, ठीक है, ऐसे हाथ हिला दो। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात लिखी है, पहली लाइन तो बहुत अच्छी लिखी। गुरुजी आपको आपकी बहन का प्रणाम, और मेरी जीजियों का प्रणाम मेरे सर माथे पर हो। 7-8 पंडाल में बैठकर मैं कथा सुन चुकी हूं गुरुजी। पक्षियों को दाना देना, पौधे लगाना, बस ये काम करती रहती हूं। 15 सालों से निरंतर पशुओं की सेवा करना, कोई का पशु का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको संभालना, भोजन, पौधा लगाना, पक्षियों की सेवा करना, ये करती रहती। पर मन में एक ही कमी थी, वो किसको कहूं? गुरुदेव मेरा मकान नहीं था, अब मैं कहूं तो किससे कहूं? तब आपकी कथा ने मुझे बल दिया, और आप कहते हो कि कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। मैंने भी सोच लिया कि अब शंकर के मंदिर जाना है, जल चढ़ाना है, सेवा करना है, और बाबा की कृपा से वही सेवा में लग गई। और ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी कि मुझे अपने खुद के एक मकान में मेरे बाबा ने मुझे विराजमान कर दिया। अब एक ही आस लगा कर बैठी हूं, आप कृपा करेंगे तो जरूर मेरी आस पूरी होगी। अब कहीं नर्मदा जी के किनारे पर आपकी एक कथा जरूर करवाना चाहती हूँ, बस ऐसी कृपा हो। हम तो हमारी बहन से कहेंगे, जी
कथा करवाने वाले पिताजी जिस दिन बेटे को आज्ञा कर देंगे तो बहन के घर पहुंच जाएंगे, उसमें क्या चिंता का विषय। कथा कराने वाला मेरा शिव है। और पूजन में लग गए, आराधना में लग गए। अब मान लो उससे कोई गलती हो रही है, मान लो उस बच्चे के हाथ से लोटा गिर गया, मान लो उस बच्ची के हाथ से लोटा गिर गया, मान लो बहू पूजन कर रही थी उससे कुछ गड़बड़ी हो गई, बेटी पूजन कर रही थी उससे कोई गड़बड़ी हो गई, कोई बच्चा पूजन कर रहा था उससे कोई गड़बड़ी हो गई, कोई पूजन में त्रुटि हो गई। तो मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से है कि जितने बड़े बड़े लोग जिनको पूजन करना आती है, जिनको आराधना करना आती है, जिनको अर्चना करना आती है, उनसे निवेदन है उस बच्चे को लोटा गिरने पर, उस बच्चे को गलत पूजन करने पर, उस बच्चे को कहीं त्रुटि वाली पूजन करने पर भी मेरा घर के बड़ों से निवेदन है उसको डांटने का प्रयास मत करना, क्योंकि वो अभी अभी जुड़ा है, वो अभी अभी जुड़ा है। जब वो अभी अभी जुड़ा है तो धीरे 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 वो सेवा की ओर, पूजन की ओर अग्रण्य होगा, वो धीरे धीरे पूजन की ओर बढ़ेगा, वो धीरे धीरे सेवा की ओर बढ़ेगा, धीरे धीरे सीखेगा। अब आप लोग क्या करते हो कि एक साथ एकदम बच्चे को चिल्ला जाते हो, जरा सी गलती हुई, जरा सी गड़बड़ी हुई और आपने बच्चे को चिल्लाया, जरा सी गलती हुई, जरा सी गड़बड़ी हुई और आपने बच्चों को चिल्लाना प्रारंभ कर ना। हम आपसे पूछें एक बात, उत्तर दोगे रे रेवाड़ी वाली? अरे बोलो तो जम के। गलती भगवान करता है कि इंसान करता है? जम के बोलो जरा। इंसान करता है। गलती भगवान नहीं करता, गलती इंसान करता है। गलती बाप करता है कि बेटा करता है? जम के बोलो जरा। बेटा। माफ कौन करता है? बाप। आपने अगर गलती कर भी दी है, आपसे अगर कोई गलती हो भी गई है, मान लो जल की जगह तुमने दूध चढ़ा दिया, दूध की जगह दही चढ़ा दिया, दही की जगह तुमने जल चढ़ा दिया, मान लो चंदन लगाना था तुमने चावल लगा दिया, चावल की जगह अबीर लगा दी, अबीर की जगह गुलाल लगा दी, मान लो बेलपत्री की जगह फूल चढ़ा दिया, फूल की जगह बेलपत्र चढ़ा दी, तो ये चिंता मत करना कि मुझसे कोई गलती हो गई। याद रखना वो तुम्हारा बाप है और बाप अपने बच्चों की गलतियों को माफ कर सकता है। पिता अपने बच्चों की गलतियों को माफ करता चले जाता है, बाप अपने बच्चों की गलतियों को माफ करने की उसकी आदत बनी हुई। वो तो केवल इतना कहता है कि तुम कैसे भी आओ मेरे करीब, कैसे भी आओ। और शंभु सरने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। आप उसकी शरण में जाइए, आप उसके चरणों में पहुंचिए, आप उससे विनय करने पहुंचे, आप उससे निवेदन करने पहुंचे। और जब आप
उसकी शरण में जाओगे, उसके चरणों में निवेदन करने पहुंचोगे, तब आप स्वयं वो आपको माफ करता चला जाए। स्वयं आप भगवान नहीं हो, आप इंसान, और गलती इंसान से होती है। और इंसान अगर गलती नहीं करेगा तो परमात्मा माफ कैसे ना करेगा? भाई फिर एक निवेदन करेंगे आपसे, सलाह देने वाले ढेर सारे मिलते हैं पर सहयोग देने वाले बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। सलाह देने वाले ढेर सारे मिलेंगे आपको। कोई आपसे कहेगा कि तू ऐसा कर ले, कोई कहेगा तू वैसा कर ले, कोई कहेगा तू ऐसा कर, कोई कहेगा तू वैसा कर, बहुत सारे मिलेंगे, परंतु सहयोग देने वाले बहुत कम मिलेंगे, ना केवल। और शिव महापुराण की कथा बहुत सुंदर बात कहती है कि देव अधिदेव महादेव सलाह कम देते हैं, देव अधिदेव महादेव सहयोग ज्यादा देते हैं तुम्हारे दुख की घड़ी में और तुम्हारी सुख की घड़ी। वो सहयोग ज्यादा देते हैं, वो सहयोग ज्यादा प्रदान करते हैं। बहुत मिलेंगे संसार में आपको सलाह देने वाले, बहुत। कोई आपसे कहेगा कि ऐसा कर लीजिए, कोई आपसे कहेगा वैसा कर लीजिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर कोई जीवन में आपको सहयोग प्रदान करेगा, संसार का कोई मनुष्य भी यदि आपको सहयोग दे रहा है तो ये समझ लेना कि वो शंकर का एक रूप है, वो शिव का एक स्वरूप। अगर कोई आपको सहयोग दे रहा है तो बहुत मिलेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है हमको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो दिन रात आपको अपशब्द कहते मिलेंगे, दिन रात आपको गालियां देते मिलेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलते मिलेंगे, अपशब्द कहते मिलेंगे। और बड़ा सुंदर संवाद हमारे यहाँ आता है, कोई कुत्ता कीचड़ में लथपथ है, कोई कुत्ता कीचड़ में पूरा की पूरा भिड़ा हुआ है, कोई कुत्ता कीचड़ में पूरा की पूरा भिड़ा है, पूरा की पूरा लथपथ, और वो उचक रहा है। वो कुत्ता उचक रहा है और दौड़ रहा है, कुत्ता कहीं पूंछ हिला रहा है, कुत्ता कहीं इधर उधर उचक रहा है। और आप बहुत अच्छे कपड़े पहने हो तो आप उस कुत्ते के पास जाओगे क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो रे, नहीं जाओगे। कुत्ता अगर इधर उचक रहा है तो तुम थोड़ा दूर से निकल जाओ। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा कि उस कुत्ते के पास जाएगा, क्योंकि कुत्ता कीचड़ में लथपथ है, कुत्ता कीचड़ में पूरा समाया हुआ है, कुत्ते के शरीर पर कीचड़ लग रहा है, कुत्ता कीचड़ को लगाकर उचक रहा है। कोई उस कुत्ते के पास नहीं जाता, उस कुत्ते से लोग दूरी बनाकर चलते हैं। टीवी के बारे में, उस कुत्ते से लोग दूरी बनाकर चलते हैं, दूरी। कोई कुत्ते के पास नहीं जाता। और समझदारी इसी को कहते हैं कि अगर कुत्ता कीचड़ में भिड़ा हुआ है, कुत्ता कीचड़ में भिड़ने के बाद उचक रहा है, बहुत यहां वहां घूम रहा है, तो निवेदन है उस कुत्ते के करीब में मत जाना, कुत्ते से दूरी बनाकर रखना। उसी तरह संसार में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो दिन रात गंदे व्यसन में डूबे हुए हैं, मदिरापान में, मांसाहार में, वेश्यावृत्ति में, जुए में, और ना जाने कितने कितने गंदे काम में डूबे हुए हैं, ना जाने कितना कितना निंदा करते हैं, ना जाने कितना कितना अपशब्द कहते हैं, ना जाने कितना कितना आड़ा टेढ़ा बोलते हैं। आपसे निवेदन है, आप ये जान लेना कि गंदे कुत्ते के पास में जाओगे तो आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, उसी तरह गलत व्यक्ति की संगति में जाओगे तो तुम्हारा भी जीवन व्यर्थ हो जाएगा।
सरकार। आज हमारे सुनील जी जजमान जी की धर्म पत्नी श्रीमती मंजू जी यादव जी बता रही थी, गुरुदेव हमारी बेटी बोल रही थी कि मम्मी ना जाने कितने भाग्य प्रबल हुए होंगे जो शिव महापुराण की कथा अपने यहाँ हो रही है और गुरुजी अपने घर पे ठहरे हुए हैं और भोलेनाथ जी की सेवा घर पर चल रही है। तो मंजू जी बता रही थी कि बेटी कह रही थी कि गुरुजी जब तक घर में हैं मम्मी तब तक प्रयास करना कि चाहे भोजन प्रसादी हो, चाहे जल प्रसादी हो, चाहे गाय का दूध प्रसादी हो, भोलेनाथ जी की पूजन की सामग्री हो, प्रयास करना मम्मी कि आप, हम और घर के लोग गुरु जी को वो प्रसाद पवा सके, वो प्रसाद दे सके। ये संस्कार, ये संस्कार झलक, इसको कहते हैं संस्कार। शिव के प्रति भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करिए, शंकर के प्रति विश्वास को जगाने का प्रयास करिए, शंकर के प्रति भरोसे को जगाने का प्रयास करिए। गंदा बोलने वालों से दूरी बनाकर रखो, गंदे काम करने वालों से दूरी बनाकर रखो, वरना गंदा बोलने वाला, गंदा काम करने वाला, गलत व्यवहार करने वाला, गलत व्यक्ति अच्छे व्यक्ति को फंसाकर चला जाता है और गंदा अपनी जगह। एक बड़ा सुंदर संवाद हमने पहले कथा में कहा, आप लोगों ने सुना होगा। एक कौवा दौड़ते दौड़ते उड़ते उड़ते मानसरोवर पर आ गया जहां पर हंस बैठे हुए, जहां पर हंस और कौवा हंसों के पास में आया और हंस बैठे हुए थे। जो कौवे को देखा हंसों ने, सारे हंसों ने कौवे से कहा कि तुम अपने अपने जाओ, अपने यहां से तुम जहां बैठते हो वहां जाइए। हंस कौवे को भगा रहे, कौवा नहीं जा रहा। कौवा नहीं गया तो हंस चले गए, केवल एक हंस बैठा रहा और एक हंस बैठा था तो उसने कौवे से दोस्ती कर ली। अब कौवे और हंस की ऐसी दोस्ती हो गई, ऐसी दोस्ती हो गई कि कौवे को भूख लगने लगी और भूख लगने लगी तो कौवा कहने लगा मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ दे दो मुझे खाने के लिए, कुछ मुझे प्रदान करो खाने के लिए। तभी उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी हंस गया, मोती चुक कर ले आया, कौवे को दिया, ले कौवा ये मोती ले, खा ले। कौवा कहने लगा आज तक मैंने जिंदगी में मोती नहीं खाया, मेरी तो चोंच टूट जाएगी, मैं मोती कैसे खा सकता? अभी तक मैंने कभी मोती नहीं खाया, अभी तक मैंने मोती का सेवन नहीं करा। अगर मैं खाऊंगा तो मेरी ये चोंच टूट जाएगी, अगर मैं खाऊंगा तो मेरी चोंच टूट जाएगी, मैं नहीं खाता। कौवे ने मना कर दिया। अब कौवा भूखा रहने लगा, बहुत भूख से विलपने लगा। भूख के कारण जब बिलख रहा था कौवा को कहने लगा हंस से, हंस अब तू मेरे साथ चल, मेरे यहाँ रहना दो एक दिन। हंस चले गया कौवे के साथ में। कौवा, हंस तो मानसरोवर पर रहता था, कौवा शमशान में बड़ के पेड़ के ऊपर रहता था। कौवा बैठ गया, हंस को भूख लगी। हंस ने कहा कौवे मुझे भूख लग रही है। कौवा कहता है मैं अब भी लेकर आता हूँ। कौवा उड़ कर गया, मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उस कुत्ते का मांस उठाया कौवे ने, लाकर हंस को देने लगा। हंस कहता है मैं नहीं खाऊंगा, भले मर जाऊंगा पर ये गंदी चीज नहीं खाऊंगा। दोनों बात कर रहे थे और वो मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही एक राजकुमार बैठा था, उसके ऊपर मांस
मांस का टुकड़ा गिरा, राजकुमार को क्रोध आया, उसने धनुष उठाकर बाण छोड़ा। जो बाण छोड़ा, छोड़ते से कौवा तो भाग गया, हंस को तीर लग गया। हंस को जैसे बाण लगा, हंस नीचे गिरा तो राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, हंस देव, मैंने तो कौवे के ऊपर बाण छोड़ा था और बाण आपको लग गया। इतने में हंस कहते हैं, भाई तेरी गलती नहीं है, मैंने गलत व्यक्ति का संग कर लिया था, गलत व्यक्ति का संग करा, इसलिए मुझे ये बाण लगा। गलत काम करने वाला व्यक्ति गलत काम करके निकल जाता है, गलत बोलने वाला व्यक्ति गलत बोलकर निकल जाता है, गलत कार्य करने वाला व्यक्ति गलत काम कर निकल जाता है, और अच्छा व्यक्ति इसमें फंस जाता है। अच्छा व्यक्ति इसमें फंस रहा है। और इतना फंसा हुआ है वो अच्छा व्यक्ति की निकलने का प्रयास करता है तो निकल नहीं पाता। फिर निवेदन, किम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। किसी अच्छे की संगत करने का प्रयास कर। एक बहुत अच्छी कथा आती है, बहुत सुंदर संवाद। तमिल भाषा में एक संत ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है शिव रहस्य। क्या नाम है किताब का? जम के बोलो जरा। शिव रहस्य, तमिल भाषा में लिखी है। और उसमें दक्षिण के एक शंकर जी के मंदिर का वर्णन आता है, भीलेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? जम के बोलो जरा, जम के। भीलेश्वर, जिनको भीलनाथ महादेव भी कहते हैं, भीलेश्वर महादेव। तमिल की उस पुस्तक में शिव रहस्य में उसका वर्णन लिखा है कि एक घने जंगल में एक शंकर जी का एक शिवालय, घने जंगल, घना जंगल है, और उन शिव जी का नाम है भीलेश्वर महादेव। बहुत घना जंगल। अब शिव महापुराण में एक बात आती है कि एकांतेश्वर महादेव, एकांतेश्वर महादेव मतलब जंगल के अंदर कहीं एकांत में कोई शंकर जी का मंदिर हो, वहां जाकर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। आप लोगों ने सुना है ना कथा?
वहां जल जरूर चढ़ाना चाहिए। मान लो जिसका लीवर काम नहीं कर रहा, जिसकी किडनी काम नहीं कर रही, और डॉक्टर ने कह दिया कि इसका डायलिसिस चालू हो गया है या इसका डायलिसिस चल रहा है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक पात्र में गंगा जल रख लीजिए, एक कटोरी के अंदर एक पात्र में गंगा जल रख लीजिए, और उसमें 7 बेलपत्र उस गंगा जल के अंदर, ये जो बेलपत्र हैं 7 बेलपत्र गंगा जल के अंदर, ये 2 पत्ती उस कटोरी के अंदर नहीं जाना चाहिए, बस उसमें से एक पत्ती उस गंगा जल के अंदर जाए। बहुत सावधानी से सुनिएगा, एक पत्ती उस गंगा जल के अंदर चली जाए। 7 बेलपत्र लेना है, एक एक बेलपत्र को इसी तरह से उसको रखना, और भगवान शिव के कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करिए और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करिए। घी का एक दीप लगा लीजिए और देवादिदेव महादेव से पंचाक्षर मंत्र हो तो नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र याद हो तो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस जल को लेकर आ जाइए। बेलपत्री को उठाकर शंकर जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए, और वो जल लेकर आने के बाद जिसका लीवर या किडनी या डायलिसिस चल रहा है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो जल दिन भर में कम से कम 5-6 बार में वो पानी पूरा खत्म कर दीजिए, जो जल आप लेकर। धीरे धीरे डायलिसिस अगर हफ्ते में 2 बार हो रहा है तो हफ्ते में 1 बार होगा, फिर महीने में 1 बार होगा, फिर धीरे धीरे किडनी लीवर काम करना प्रारंभ कर देगा और डायलिसिस आपका बंद हो जाएगा। एक पत्र है, पूनम गुप्ता, पत्नी वेद प्रकाश गुप्ता, पालम नई दिल्ली से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पूनम गुप्ता आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार ऐसे, ठीक है। पूनम गुप्ता पत्नी वेद प्रकाश गुप्ता, पालम नई दिल्ली से हैं। बच्ची आई है के साथ में दिख रही है? ये टीवी चालू करवा, मेरे को भी नजर आया कम से कम। हाँ गोदी में लो, हाँ दिख गई दिख गई। ले आओ इस बच्ची को, धीरे धीरे कर लेकर आओ। आप फोटो देखिएगा, अगर आप लोग एलईडी देख रहे हैं या आस्था चैनल देख रहे हैं तो इस बच्ची का पहला फोटो देखिएगा जिस समय पर इसकी किडनी और लीवर दोनों खराब हो चुके थे और इस बच्ची के पूरे शरीर पर सूजन है। अगर आप लोग एलईडी पर देख रहे हो या आस्था चैनल पर देख रहे हो तो इस बच्ची का पहला फोटो देखिए जिस समय पर इस बच्ची का पूरा चेहरा पूरा शरीर सूजन है। एलईडी पर चल रहा है। अच्छा, एलईडी का केबल टूट गया है तो ठीक है। एलईडी वाले आप लोग जो आस्था चैनल पर देख रहे हैं या मोबाइल में देख रहे होंगे तो वो लोग देख सकते हैं। इस बच्ची का पूरा शरीर सूज चुका है क्योंकि इसका लीवर और इसका किडनी दोनों काम करना बंद कर दिए। जिस बच्ची को आप लोग देख रहे हैं, अब पत्र है, मैं पूनम गुप्ता पत्नी वेद प्रकाश गुप्ता पालम नई दिल्ली से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरी बेटी का जन्म 2018 में हुआ। 2018 में इसका जन्म हुआ। 2 साल बाद 2020 से मेरी बेटी के शरीर पर सूजन आना प्रारंभ हो गई। दिल्ली के दीनदयाल हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां उसकी सभी जांचें हुई। जांच में मालूम पड़ा कि बेटी की किडनी ने काम करना बंद कर दिया और किडनी काम कर नहीं रही है। उसके कारण बेटी का पूरा शरीर सूज रहा है और इसको डायलिसिस भी चालू करना पड़ेगा। दीनदयाल हॉस्पिटल से
हमने उसको दिखाया, फिर दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया, दिल्ली के कलावती हॉस्पिटल में हम उसको लेकर पहुंच गए। जब दिल्ली के कलावती हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इसकी तो पूरी किडनी बेकार होती चली जा रही है। इलाज करवाते करवाते बेटी को 2020 में जब उसकी स्थिति ज्यादा गड़बड़ हो गई तो इलाज करवाते करवाते 3 साल निकल गए। 2023 आ गया, 3 साल तक उसके शरीर से सूजन नहीं गई। उसकी किडनी और लीवर के लिए दवाइयां चलती रही, डायलिसिस का क्रम चालू रहा। अब करें तो करें क्या? तब मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे कहा कि अपने घर का कोई व्यक्ति सीहोर भेज दो, वहां से रुद्राक्ष मंगवा लो। हमने कहा किसको भेजें, सीहोर का एड्रेस नहीं देखा, तब मालूम पड़ा कि भोपाल के करीब में है। तो हमारे यहाँ से एक व्यक्ति को हमने सीहोर भेजा, वहां का रुद्राक्ष और कंकर बुलवाया। उस रुद्राक्ष को गलाने लगे, शिवजी को जल चढ़ाने लगे। बेटी को भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र का प्रयोग, बेलपत्री के पेड़ के नीचे का जो आपने बताया था वो हमने करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, आपको लोग भले टोटका वाला महाराज कहते हो, पर सत्य बात तो ये है, आप जो बताते हैं वो देवाधिदेव महादेव स्वयं बताता है और उसका फल मिलता है। गुरुदेव, आपने जो बेलपत्री का प्रयोग बताया था वो हमने करना प्रारंभ करा। बेलपत्री के पत्ते को पानी में गलाकर शंकर का ध्यान कर कर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पिलाना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी का किडनी और लीवर दोनों काम करना प्रारंभ कर दिया। मैंने बेटी का दूसरा फोटो लगा रही हूँ जिसमें बच्ची पूरी तरह से ठीक है। पहला फोटो देखिए जिसमें बच्ची के चेहरे पर किडनी और लीवर के कारण पूरी सूजन है, और दूसरा फोटो देखिए जिसमें बच्ची पूर्ण तरह से स्वस्थ हो चुकी है, जिसमें बच्ची का पूरा शरीर ठीक हो चुका है। जो लोग आस्था चैनल पर देख रहे होंगे, जो लोग एलईडी पर देख रहे होंगे, टीवी पर देख रहे होंगे, अब मेरी बच्ची पूर्ण तरह से स्वस्थ है। गुरुदेव, मैं श्री सुनील भैया को धन्यवाद देती हूं कि हमारे को पंडाल में कथा सुनने का फल मिला। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। बाबा की बहुत कृपा, ये शिव तत्व है। और आखिरी में उन्होंने लिख दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। देखो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, छपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। श्री शिवाय नमः। जिसकी किडनी और लीवर दोनों खराब हो गए, 2 हॉस्पिटल में इलाज चल रहा, शरीर की सूजन समाप्त नहीं हुई। शंभु पर करा गया भरोसा, फल देता। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी
पाहे फसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। आप जब दिल से बाबा से प्रार्थना करते हैं, आप जब दिल से बाबा से निवेदन करते हैं, बाबा श्रवण करते हैं, एक विश्वास भीतर हो, एक भरोसा भीतर, भरोसा। और जब भरोसा और विश्वास की दृढ़ता प्रबल होती है ना, तब शिव को मिलने में देरी नहीं होती। तब ओगरदानी मेरा, शंभु मेरा, त्रिकालदर्शी मेरा, कैलाशी मेरा, विनाशी मिलता है। उसको मिलने में देरी नहीं होती। शिव रहस्य उस पुस्तक में लिखा कि जंगल एक घना जंगल है, उस घने जंगल में, बहुत घने जंगल के अंदर, बहुत घने जंगल, इतना घना जंगल है, और उस घने जंगल में बिलेश्वर महादेव का मंदिर है, एकांत। और जब बिलेश्वर महादेव का मंदिर है तो उसके पास में, जंगल के पास में जो गांव था, गांव में बहुत सारे ब्राह्मण रहते थे। उन ब्राह्मणों ने विचार करा कि अपन प्रदोष का दिन है और पास में ही जंगल में बिलेश्वर महादेव का मंदिर है, सब जल चढ़ाने चलते, पूजन करने चलते। पर एक बात है कि वहां जो शंकर जी का मंदिर है, वहां सब वनवासी रहते हैं, सब आदिवासी, सब वनवासी, वन में विचरण करने वाले, वन में रहने वाले रहते। और उस मंदिर में कोई पूजन नहीं करता है। इतने में एक ब्राह्मण बोला कि मंदिर में पूजन तो होती है, पर वही वनवासी करते हैं, पर उनको पूजन करना नहीं आता। किसी ने पूछा कैसी पूजन करते हैं, तो कहने लगे जैसे हम तांबे के लोटे से जल चढ़ाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। वो वन में रहने वाले, उनको कोई मालूम नहीं है ना, तो वो क्या करते हैं कि उनने चमड़े का, एक जानवर को मारकर उसकी खाल को, चमड़े का एक बैग तैयार करा है, उस बैग में जल भरते हैं और चमड़े का जल शंकर जी को चढ़ा देते हैं। किसी पशु पक्षी को मारते हैं, उसका मांस उठाकर भगवान को भोग लगा देते हैं। ब्राह्मणों ने विचार करा, बताओ कैसे लोग हैं, भगवान को पहचानते नहीं, कैसे लोग भगवान को जानते नहीं। अपन चलते हैं और अपन पूजन करेंगे। पूरे पूजन की सामग्री लेकर ब्राह्मण जितने थे सारे के सारे बिलेश्वर महादेव पर पहुंच गए। बिलेश्वर महादेव पर जैसे ही पहुंचे, जरा कथा पर ध्यान देना, ये कथा हमको बताती है, ये शिव रहस्य की कथा हमको कहती है कि भगवान कभी भी सामग्री का भूखा नहीं रहा, भगवान भोलेनाथ भाव का भूखा रहा। भगवान शंकर को रिझाने के लिए सामग्री की जरूरत नहीं है। कोई चीज तुम पशुपति व्रत करने के लिए गई हो, थोड़ा सामान तुम्हारा घर पर छूट गया, मान लो तुम्हारा कंकु, रोली, मौली, चंदन, हल्दी कुछ घर पर छूट गया, बस एक चीज ना छूटे, जो 6 दिए हैं वो और प्रसाद के 3 हिस्से,
जो प्रसाद तुम लेकर जा रहे हो उसके 3 हिस्से करने का सामान वो छूटना नहीं चाहिए। बाकी का तुम्हारी मोली घर पर छूट गई, रोली घर पर छूट गई, चंदन घर पर छूट गया, अगर तगर घर पर छूट गया, कपूर घर पर छूट गया, लोटा पानी का घर पर छूट गया, कोई सामान तुम्हारा घर पर छूट गया, चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा। तुम उसमें चिंता मत करना कि मेरी थाली में ये नहीं। गणगौर की पूजन करने जाती हैं माताएं, इधर गणगौर होती है कि नहीं होती हमको नहीं मालूम। गणगौर की जब पूजन करने माता जाती हैं, तीज का पूजन करने जाती हैं, देवी का पूजन करने जाती हैं, चतुर्थी का पूजन करने जाती हैं, किसी देवी देवता का पूजन करने जाती हैं, पूजन की थाली में दूसरे की थाली में देखती हैं कि बहुत सारा सामान है, मेरी थाली में ये चीज नहीं है, तो उसको याद आती रहती है, मैंने तो भगवान को ये चढ़ाया ही नहीं, मैं तो भगवान को ये दे ही नहीं पाई, मैं तो भगवान को ये दे नहीं पाई, मेरे पास तो ये सामान है ही नहीं, उसकी चिंता में लग जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है जो देवी देवता ने आपके हाथ से बुलवाना था वो सामान देवी देवता ने अपने हाथ से बुलवा लिया, अब चिंता करने की जरूरत नहीं। आप ये टेंशन मत लो कि मेरी थाली में ये नहीं है, मेरी थाली में ये है, ना ना, आप तो भगवान के भरोसे छोड़ दो कि तूने जो कहा मैं वो लेकर आ गई, तूने जो मुझे बुद्धि दी उस बुद्धि से मैं लेकर आ गई, तूने जो मुझे आज्ञा करी मैं वो लेकर पहुंच गई। अब मेरे पास में ये नहीं कि मैं ये भूल गई, मैं ये रह गया। महाराज बाबा तूने लाखों की तकदीर संवारी है, बाबा तूने लाखों की तकदीर संवारी है, इतना मुझे बतला दे, इतना मुझे बतला दे, कब मेरी बारी है, इतना मुझे बतला दे, कब मेरी बारी है, बाबा तूने लाखों की, भोले तूने लाखों की तकदीर सवारी है, भोले तूने लाखों की तकदीर सवारी है, इतना मुझे बतला दो, इतना मुझे बतला दो, कब मेरी बारी है, इतना मुझे बतला दो। बस एक बार तू बोल दे कि अब तेरी बात, एक बार बोल। हाथ में जल का पात्र हो, शंकर के मंदिर में जब तुम जा रहे हो, शिव के पास जब पहुंचो, जल से हाथ, ये लोटा जब जल का तुम बाबा को समर्पित कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, उस समय पर बाबा से जरूर कहो, बाबा बहुत दिन हो गए, बहुत दुखी हूं, ए मेरे शंकर, मेरे कुबेरेश्वर महादेव, मेरे महाकाल राजा, मेरे इस हाथ को अब तुम पकड़ लो बाबा, बहुत दुखी हूं, अब तुम थाम लो बाबा।
इतना मुझे बतला कब मेरी बारी है। बाबा इतना मुझे बतला दे, अब मैं बहुत हार चुकी, बहुत। एक लड़का अपनी माँ से कहता मैं कभी एग्जाम नहीं दूंगा। देखिए उगंता यादव, अंतर सिंह यादव, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। उगंता यादव, अंतर सिंह यादव, बहरोड अलवर राजस्थान से आए, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। उगंता यादव, अंतर सिंह यादव, बहरोड अलवर राजस्थान से आए। 2 साल से कथा सुन रहे हैं गुरुदेव। मेरे बेटे का कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, आखिरी में उसने कह दिया कि अब कभी एग्जाम नहीं दूंगा। आपने कथा में कहा था कि हिम्मत मत हारना, बाबा पर जल चढ़ाते रहना। एक बार नहीं सुनेगा, दूसरी बार नहीं सुनेगा, तीसरी बार नहीं सुनेगा, चौथी बार नहीं सुनेगा, चिल्लाते रहना, उसके मंदिर में जाते रहना, सुनेगा जरूर। मैंने मेरे बेटे से कहा इतने में हिम्मत हार गया। वो सीहोर वाला महाराज कहता है शंकर पर जल चढ़ाया गया कभी खाली नहीं जाता, एक बार फिर हिम्मत कर। बेटा कहता है माँ अब नहीं दूंगा एग्जाम। मैंने अपने बेटे से कहा अब की बार एग्जाम देने जा और भोलेनाथ जी से कहना वो सीहोर वाले की तो लाज रख ले, मेरी नहीं रखे तो कम से कम उसकी तो सुन ले। और मेरे बेटे ने शंकर पर जल चढ़ाकर एग्जाम दिया। आज मेरा बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पर विराजमान है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, मैं शिव को धन्यवाद देती हूँ, मैं शंकर ओघड़ी को धन्यवाद देती हूँ, मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। उगंत यादव, अंतर सिंह यादव, बहरोड अलवर राजस्थान, मेरा मोबाइल नंबर ये। ये शिव तत्व शंभू है, कैसे हार जाए हम, कैसे? उसके मंदिर में जब जाओ, उसकी चौखट पर जब जाओ, तुम्हें कुछ नहीं आता, ना तुम अर्चना जानते हो, ना पूजन जानते हो, ना आराधना जानते हो, ना तुम दिया जलाना जानते हो, ना तुम आरती करना जानते हो, ना तुम पूजन करना जानते हो, ना तुम भगवान को रिझाने का कोई तरीका जानते हो, ना तुम भगवान को रिझाने के लिए कोई पाठ जानते हो, ना कोई तुम पूजन जानते हो, ना तुम आराधना जानते हो। कोई हमसे कह देना सीहोर वाले महाराज तुमको कोई मंत्र आता है, तुमको कोई साधना आती है, कोई तुमको तप आता है, कोई तुमको योग आता है, कोई तुमको साधना करना आती है, हमसे कोई कह दे तो हम स्पष्ट मना कर दे कि हमको तो कुछ भी नहीं आता, केवल एक चीज आती है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और एक लोटा जल, इसके सिवा में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं। लोग हमसे कह देते तुम तो विद्वान ही नहीं हो, तुम्हें कोई मंत्र नहीं आता, कोई साधना नहीं आती, कोई ये नहीं आता, वो हम विद्वान बनना भी नहीं चाहते। विद्वान बन के करेंगे क्या? रावण विद्वान था, रावण में इतनी विद्वत्ता थी, वो विद्वान था। रावण के आगे लिखा होता था रावण लंकाधिपति विद्वान है। हनुमान जी के आगे विद्वान नहीं लिखा होता था, हनुमान जी के आगे लिखा होता था विद्यावान गुणयति चातुर। रावण विद्वान था, हनुमान जी विद्यावान थे। विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। विद्वान व्यक्ति अपना आडंबर ज्यादा फैलाता है, विद्वान व्यक्ति अपना दिखावा ज्यादा करता है। विद्वान व्यक्ति बार बार कहेगा तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम ये नहीं जानते, तुम वो नहीं जानते। पर विद्यावान गुणयति चातुर
विद्यावान व्यक्ति वो होता है जो झुककर प्रणाम कर कर नमन कर कर भक्ति करता है। उसे किसी से मतलब नहीं कि आडंबर क्या होता है, क्या परचम, उसे कोई मतलब नहीं। उसे तो केवल एक मतलब है कि भगवान की भक्ति कैसे करना है। और हमने आपसे भी इतना ही निवेदन करा, आपको मंत्र नहीं आते बिल्कुल मत आने दो, आपको साधना नहीं आती बिल्कुल मत आने दो, आप योग नहीं जानते मत जानो, आप साधना नहीं जानते, आराधना नहीं जानते, मंत्र नहीं जानते, तंत्र नहीं जानते, विद्या नहीं जानते, स्तुति नहीं जानते, आरती करना नहीं जानते, पूजन करना नहीं जानते, मत जानो। तुम तो एक काम करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हम पढ़े लिखे नहीं, हम विद्वान नहीं, हम ज्ञानवान नहीं, हम तो इतना जानते हैं कि शंकर भगवान को राम जी ने एक लोटा जल चढ़ाया था तो उनको लंका का राज्य मिल गया था। भगवान कृष्ण ने एक लोटा जल चढ़ाया था तो उनके घर में 1,77,186 बच्चे हो गए थे। माता पार्वती ने एक लोटा जल चढ़ाया था तो उनको भगवान शंकर मिल गए थे। लक्ष्मी जी ने एक लोटा जल चढ़ाया था तो उनको बैकुंठ का निवास मिल गया था। सरस्वती ने एक लोटा जल चढ़ाया था तो वो वीणा वादनी बन गई थी। ब्रह्मा जी ने एक लोटा जल चढ़ाया था तो वो बट का वृक्ष बन गए थे। इंद्र ने एक लोटा जल चढ़ाया था तो इंद्र की सत्ता वापस मिल गई थी। और अगर संसार में रहने वाला व्यक्ति अगर एक लोटा जल चढ़ाएगा तो वो भी कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर करेगा। हमें मंत्र नहीं आते, हमें साधना नहीं आती। तुमसे कोई कहे तुम विद्वान हो, हाथ जोड़ करके देना हम तो विद्वान नहीं, हम तो ढोर है, हमें कुछ नहीं, कुछ नहीं। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हमें कुछ नहीं है। एक पत्र है, सुनील कुमार, नहीं ये तो सुनील कुमार मूसेपुर जी को उन्होंने बधाई दी है। मेरा नाम लव कुमार कन्नौजिया है। मैं दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरी आयु 42 वर्ष है। कहीं बैठे हैं कन्नौजिया जी? मेरा नाम लव कुमार कन्नौजिया है। मैं दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरी आयु 42 वर्ष है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं धोबी हूँ, मैं जाति से धोबी हूँ। कपड़े धोना, कपड़े पर प्रेस करना, इस्त्री करना, कपड़े पर ड्राई क्लीन करना और लोगों के घर से कपड़े लाकर धोना, ये मेरा काम है। मैं सुनील मूसेपुर जी को, जजमान जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे क्षेत्र में गुरुजी आप कभी नहीं आए थे, पर सुनील भैया आपको लेकर आए हैं। मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूं। सुनील जी, एक बात तो है, आपने कईयों के दिल पर राज कर लिया। ये कथा का आयोजन कराकर आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बहुत। और बाबा अगर ऐसी कृपा बनाकर रखे ना तो ऐसे सत्कर्म करते रहना। देवाधिदेव महादेव आपके ऊपर ऐसी कृपा बनाकर। मैं जात का धोबी हूं, कपड़ों पर प्रेस करना, कपड़े धोना। कहीं बैठे हैं श्री लव कुमार कन्नौजिया जी, दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र के निवासी हैं। मेरी आयु 42 वर्ष। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं धोबी हूं, कपड़ा धोना, प्रेस करना मेरा काम है। गुरुदेव, बहुत संघर्ष में जिंदगी चल रही थी, कोई साथ देने वाला नहीं था, तब आपकी शिव पुराण ने मेरा साथ दिया। आपने भारत देश की मातृभूमि के कण कण को शंकर बना दिया, एक एक कंकर को शंकर घोषित कर दिया। मैं आपको साधुवाद देता हूं गुरुदेव।
मेरा काम धंधा सही नहीं चल रहा था, तब करूं क्या? आप कहते हो कि कुछ भी सेवा करो करो, मैंने भी उस दिन संकल्प ले लिया। आप एक लोटा जल का वर्णन करते हो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मैंने भी बाबा से प्रार्थना करी, अगर मेरा धंधा चल गया और मेरा काम चल गया ना, तो मैं उसका एक अंश निकालकर जनमानस की सेवा करूंगा। अब सेवा करूं, परंतु आप कहते हो ना गुरुजी, भगवान कहते हैं पहले कर तो मैं तुझे दूं। अब मेरे पास में इतना पैसा तो नहीं था, पर मैं सोच रहा था, तभी किसी ने आकर मेरे दुकान पर कपड़े का बंडल रख दिया और कहा इसको धोना भी है, ड्राई क्लीन भी करना है और प्रेस भी करना है। उसकी कीमत कम थी, पर उस कपड़े की कीमत उस सेठ जी ने मुझे 4 गुना ज्यादा दे दी। गुरुदेव, लोग सत्यनारायण की कथा में सुनते हैं कि लकड़ी की कीमत ज्यादा मिली थी, मेरे भोलेनाथ ने मुझे कपड़े की कीमत ज्यादा दी। और मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा की कृपा से जो मुझे पैसा मिला उसका मैंने कागज छपवाया, जो कागज मैंने इस पत्र के पीछे लगाया, ये कागज उन्होंने छपवाया जो पत्र के पीछे लगा। इस पे लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के समय को देखते हुए मानव जीवन को कितना भी कष्ट हो, अगर वो एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करता है तो उसका सब काम होता है। गुरुदेव, मैंने ये कागज छपवाया और इस कागज को छपवाकर दिल्ली के बहुत सारे मंदिरों में लगा दिया। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मैंने तो कागज लगाया था मंदिरों में और बाबा ने कृपा कर दी, भंडार भर दिया मेरा। मैं बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं। आज मेरे खुद बाबा की कृपा से 3-3 शॉप बाबा ने बना दिए। ये शिव कृपा है। केवल पर्चा लगाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, एक विश्वास, एक भरोसा। कन्नौजिया जी धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एक लोटे जल का जनमानस में प्रचार किया, उसके लिए साथ। शंभु है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, उसको पहचानना बहुत कठिन। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। भगवान को तुम्हारी सामग्री से मतलब नहीं है, भगवान को तुम्हारे दिखावे से मतलब नहीं है। भोलेनाथ को केवल तुमसे चाहिए तो तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा भाव चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट। भगवान को केवल, और जितने भाव से, जितने हृदय से, दिल से आप सुनोगे मेरा देव अधिदेव महादेव, उतने दिल से तुम्हारी खाली झोली को भर कर भेज देगा। वो शिव है, वो घड़ी है। बोल बम का नारा है, जम के जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बना। शिव को रिझाने वाला कभी कमजोर। अब करा और
तेरे डमरू की धुन सुन। आपकी आवाज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलें तो हमारे तक आना चाहिए। एक बच्चा जैसे पुकारता है तो माँ उसको गोदी में लेती है। बढ़ाओ प्रेशर, बढ़ाओ प्रेशर। एक बच्चा जब पुकारता है तो माँ जैसे उसे गोदी में लेती है। जब आप पुकारे तो देवाधिदेव महादेव अपनी गोद में आपको और हमको बिठाए। इस भाव से भगवान को पुकारे, दिल से प्रार्थना। नमस्तु शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी। वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव से किया गया, करी गई प्रार्थना, करा गया निवेदन, करी गई पुकार कभी खाली नहीं जाती। शिव रहस्य कह रहा है कि ब्राह्मण सामग्री को एकत्रित कर कर भगवान शंकर के भीलेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचे। अब भीलेश्वर महादेव के मंदिर में जब गए, उन्होंने मंत्र साधना कर कर भीलेश्वर महादेव का पूजन करना प्रारंभ किया। जरा समझिएगा कथा को, बड़े बड़े भाव से समझिए। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि यदि आप कोई मंत्र साधना व्रत उपास कुछ भी नहीं जानते
तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल चढ़ाओ, प्रदोष की प्रदोष 1 घी का दीप लगाओ और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का ही तिलक लगाओ। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का तिलक, एक पत्र है, मेरा नाम दया है, मैं दिल्ली नागलोई लक्ष्मी पार्क की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाँ दिख गए हो, ठीक है, ऐसा हिला दीजिए। बहुत जोरदार पत्र लिखा है। मेरा नाम दया है, मैं दिल्ली नागलोई लक्ष्मी पार्क की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरे बच्चादानी में गठान हो गई थी,